ड्राई these boots in sun. क्वेश्चन नंबर है 14. Two men were seen in old car. चलो दोनों क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या कैसा क्या है. चालू है, बन रहा है. मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है ये कैमरा वाला करने के लिए. मैं या तो पूरा क्लास रिकॉर्ड करूं उसी में से काट काट के डाल दूं, नहीं तो मेरे से तो ये ऐसे करके तो मैं रुक दे भाई. लिखा हुआ है ड्राई दीज बूट्स इन डैश डैश सन, और सन के बाद में फिर कुछ भी लिखा नहीं है, वहां पे देखा फुल स्टॉप है, यहाँ पे सन लिखा हुआ है. अब लिखा हुआ है ड्राई दीज बूट्स इन सन, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, डिटरमिनर डालना है, यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको फिल करना है. लिखा हुआ है ड्राई दीज बूट्स, आपको ये जो जूते हैं वो सूरज पर सुखाने हैं. क्या इज इट पॉसिबल कि सूरज पर आप जूते सुखा सकते हो? आपको सुखाने हैं धूप में, ना कि सूरज पे. तो आप देखें, आपको मैंने जो रूल पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया है आपको कि सन, मून, अर्थ, डायरेक्शन या स्काई, इन सभी के आगे क्या यूज करते हैं हम लोग? आर्टिकल द. लेकिन आर्टिकल द लगाने का मतलब यह है कि इट कंप्लीट्स द होल पर्सनालिटी, यानी अगर आर्टिकल द लगा हुआ है तो पूरे पूरे सन के लिए लगा हुआ है. सन के किसी एक पार्ट को निकालने पर उसके ठीक आगे आर्टिकल द लगाया नहीं जा सकता. यहां पर सन का सेंस उसकी धूप से है, यानी सनसाइन से है, क्योंकि जूते सूरज पर सुखाए ही नहीं जा सकते, जल जाएंगे. जूते छोड़ो, जो लेके जाएगा वो भी जल जाएगा, इसे टेम्परेचर की वजह से. तो हमें यहां पर सनसाइन का सेंस चाहिए, तो हम यहां पर जो लिखा हुआ है आर्टिकल लगाने के लिए, वहां क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे मैं मान लीजिए बोल दूं किसी बच्चे से डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो. मेरा सेंस क्या है? डोंट प्ले इन द सन. क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं डोंट प्ले इन द सन, तो ध्यान रखिए वो धूप पर जा ही नहीं सकता. भाई हनुमान जी थोड़ी ना है जो जाकर के सूरज को निकल ले, ऐसा तो है नहीं. वो धूप में नहीं खेले, तो धूप में नहीं खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से क्या रिमूव करना पड़ेगा? द. तो अब इस सन का सेंस क्या हो जाएगा? सन साइन. इज इट डन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को धक्का दिया गया, दे फेल ऑन द अर्थ, उन्हें धक्का दिया गया और वो पृथ्वी पर गिर गए. इज इट पॉसिबल कि पूरी पृथ्वी पे गिर जाए? कोई व्यक्ति को आप धक्का दो, पूरी पृथ्वी पे गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता है. पृथ्वी के किसी एक हिस्से पे गिरा जाकर के, और पृथ्वी का हिस्सा होता है लैंड. अगर कोई व्यक्ति लैंड पे गिरा है, जमीन पर गिरा है, तो ध्यान रखेंगे उस सेंस में यहां से क्या काट देंगे? द. और इस अर्थ का सेंस बेटा क्या हो जाएगा? जमीन पर गिर गया है. इज इट डन? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? यानी जमीन पर गिरने पर हम लोग ने क्या कर दिया? आर्टिकल रिमूव कर दिया. लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं द सन मूव्स अराउंड द सन, सॉरी अराउंड द अर्थ, तो वहां पे अर्थ के पहले क्या लगाएंगे? द. और सन के पहले क्या लगाएंगे? द. क्यों? क्योंकि सन को पूरा पूरा ले रहे हैं, अर्थ को पूरा पूरा ले रहे हैं. इज इट डन? जैसे मैं बोल दूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपने देखा होगा अगर अर्थ ऐसे बना है तो जो सन है यहाँ पे, तो रोशनी किधर को देगा? पूरी पूरी ईस्ट को. और कौन देगा रोशनी? पूरा पूरा सन. तो क्या लगाएंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट. इज इट डन? बात समझ में आ रही है? अगला देखिए एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है? टू मेन वर सीन इन ओल्ड कार. आपने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे? आर्टिकल वाले रूल में पढ़ा कि अगर कहीं पर बाई प्रीपोजिशन आ रही है और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, जैसे कार, प्लेन, एयर, ट्रक, बस, ट्रेन, कुछ भी बोलो, अगर बीच में कोई भी आर्टिकल लगता है तो वो रिमूव कर दिया जाता है. अगर बाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा? बाई. लेकिन अगर इसी साधनों के साथ में कोई स्पेसिफिक एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? स्पेसिफिक एडजेक्टिव आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर देते हैं? बाई नहीं लगता है, वहां पर इन या ऑन लग जाता है. क्या लग जाता है?
इन या ऑन। लेकिन फिलहाल ये सेंटेंस ही दूसरा है, क्योंकि यहां पे तो बैठे हुए देख रहे हैं ना, लेकिन देख कैसे रहा, बैठे हुए, लेकिन कहां पर, कार में। और कार की खासियत क्या है कि वो क्या है, ओल्ड, और ओल्ड के लिए आर्टिकल फिर लग जाता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एन। तो क्या बनेगा सेंटेंस, 2 men were seen in an old car। राइट डाउन दिस सेंटेंस।